यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जनसंख्या विस्फोट समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय साहित्यकार कवि या लेखक, नारी शिक्षा। और इंटरमीडिएट में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि, नारी शिक्षा इत्यादि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बारी बारी निबंधों की एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज उसी श्रृंखला से एक निबंध प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम एक रूपरेखा बना लेते हैं। प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद को रोकने के उपाय और उपसंहार। चलो अब बारी बारी लिख लेते हैं। पहला बिंदु है प्रस्तावना। आदिकाल से लेकर आज तक दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य रहते आए हैं, पहला शोषक और दूसरा शोषित। पहला प्रताड़ित करता है और दूसरा प्रताड़ना सहता है। पहला डराता है, दूसरा डरता है। इसी प्रक्रिया के स्वरूप प्रत्येक देश में अपने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु अलगाववाद एवं आतंकवाद की एक आंधी सी आई हुई है। जब किसी देश में निजी स्वार्थ चरम पर होता है तो वहां आतंकवादी घटनाओं से जनता के अंदर भय उत्पन्न कर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। दूसरा बिंदु है आतंकवाद का अर्थ। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो विभिन्न बाह्य शक्तियां किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर अपने भयानक कारनामों के द्वारा असंतोष तथा असुरक्षा की भावना का निर्माण करती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद के सामने नीति अनीति, न्याय अन्याय, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। वहां तो केवल भय का राज होता है, डर का दबाव होता है एवं आतंक की ही प्रभुता होती है। अगला बिंदु है आतंकवाद के कारण। आज पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है। जब राजनीतिक शक्तियां किसी का अति पोषण और किसी का अति शोषण करती हैं तो परिणाम स्वरूप जनता में असुरक्षा और असंतोष की भावना पनपती है, जो बाह्य शक्तियों के प्रभाव एवं सहायता, शिक्षा व उचित पथ प्रदर्शन के अभाव, आजीविका की समस्या, ठीक है, और आगे प्रशासनिक अकुशलता एवं राजनीतिक कुचक्करों के कारण फलती फूलती हैं और सीधे साधे साधारण नवयुवकों को आतंकवाद के गर्त में ढकेल देती हैं। अगला बिंदु है आतंकवाद के परिणाम। आतंकवाद के परिणाम अत्यंत भयानक हैं। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दो समाज के लोगों में असुरक्षा व असंतोष की भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे चारों तरफ दंगे फसाद होने लगते हैं। दंगे फसाद के परिणाम स्वरूप सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होने लगता है और राष्ट्रीय एकता रूपी दीवार में दरार पड़ जाती है और धीरे धीरे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक हो जाती है। अगला बिंदु है आतंकवाद को रोकने के उपाय। आतंकवाद का स्वरूप, उद्देश्य एवं भौगोलिक क्षेत्र न देखकर इसे रोकने के समुचित उपाय करने चाहिए। सरकार एवं सभी धर्मगुरुओं को जनसाधारण तक उचित नैतिक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना चाहिए, जिससे जनता में जागरूकता एवं सौहार्द की भावना का विकास हो सके। आतंकवाद से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक होकर बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन करना चाहिए। देश में बेरोजगारी व भुखमरी की समस्या को दूर कर नौकरी के सुलभ अवसर प्रदान करने चाहिए। पीड़ित समूह या वर्ग की यथोचित सहायता की जानी चाहिए। अगला बिंदु है उपसंहार या निष्कर्ष। मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव प्रेम है, हिंसा नहीं। गुमराह लोगों को सुधारना सरल नहीं, इनके द्वारा किए गए व्यवहार का निर्धारण भी कठिन है। प्रायः यह समझ में नहीं आता कि इनके प्रति शठे शाठ्यम समाचरित का दृष्टिकोण अपनाएं या फिर शठ सुधर ही सत्संगति पाएगा। परंतु यह सुनिश्चित है कि यदि आतंकवादी की समस्या को गहराई से समझकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उद्यम हो और हठ धर्मी आतंकवादी को बुरी तरह कुचल दिया जाए तो आतंकवाद की समस्या का सही उपचार हो सकता है। अब यहाँ पर यह निबंध समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।